जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हम जो कर रहे थे वो विलोम शब्द कर रहे थे। अभी तक हमने जो किया था वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हम इससे आगे बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो इसमें 28 क्वेश्चन है बाकी, या इसमें 30 क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उन्हें कराने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे। तो यहाँ पर आप तैयार रहिए, मेरे साथ लगे रहिए आपकी ज्वाइनिंग में, और आपके जीवन के सहयोग में हमारा भी थोड़ा-सा एक योगदान बनता है। तो तैयारी में लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। यहाँ पर आपको हारना नहीं है, किसी से पीछे हटना नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर, ये नया प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? नए प्रैक्टिस सेट में हम जो करेंगे 101 से लेके कहाँ से करेंगे? 101 से लेके 130 तक कंप्लीट करेंगे, जितने क्वेश्चन इसमें हैं। तो दोस्तों तैयार रहिए मेरे साथ और मेहनत कीजिए अपने साथ और लगे रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 101वां क्वेश्चन जो है 101। तो यहाँ पर संयोग शब्द का आपको विलोम बताना है कि संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले सोचना होता है हल्के से माइंड से, दिमाग लगा के कि संयोग का क्या होता है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, और उसका उल्टा कर दो तो उल्टा मतलब क्या होता है? तोड़ना, और तोड़ने को क्या कहते हैं? वियोग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा 102वां क्वेश्चन। 102वां क्वेश्चन में भी आपको बताना है किसका? यहाँ पर सन्यासी शब्द का विलोम बताना है। सन्यासी शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए, थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। यहाँ पर सन्यासी मतलब जो घर को छोड़ देता है क्या कहलाता है? वो सन्यासी कहलाता है। जो घर में नहीं रहता है सन्यासी कहलाता है। और इसका उल्टा कर दिया जाए तो इसका उल्टा जो घर में रहता है वो सन्यासी नहीं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 102 का, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, गृहस्थ। राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्वार्थ, और स्वार्थ शब्द का हमें बताना है विलोम शब्द। तो स्वार्थ का बता, किसी के प्रति अगर आपको स्वार्थ है तो क्या कहलाता है? जैसे मान लो मुझे किसी से, दूसरे आदमी से कोई मतलब है, कोई काम है, तो मेरा क्या हो जाएगा? उसमें स्वार्थ हो जाएगा। और मान लो मैं किसी आदमी से बात करता हूँ और मेरा उससे कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो जाता है? निस्वार्थ हो जाता है। क्या होता है? निस्वार्थ। इसका राइट आंसर हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा? 103 का बी हो गया। ये रहा 104, ये बताना है। ये रहा 104वां क्वेश्चन। 104वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से, इनमें से सही विलोम युग्म कौन-सा है? तो सही युग्म विलोम चुनना है आपको। तो इसमें सही कौन-सा है? तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल जाता है कि आदान और आदान का प्रदान। आदान का मतलब होता है आना, प्रदान का मतलब होता है जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ये रहा 105वां क्वेश्चन। 105वें क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि अमृत शब्द का विलोम बताना है। तो अमृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ? अमृत मतलब क्या होता है? एक, जिसे पीकर अम्र हो जाए क्या कहलाता है? अमृत कहलाता है। और उसका उल्टा, इसे पी के मर जाए तो क्या हो जाता है? वो विष कहलाता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा। विष मतलब जहर। ये रहा 106वां क्वेश्चन। 106वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निंदा शब्द का आपको विलोम बताना है। तो निंदा शब्द का बताइए 106 में कौन-सा राइट आंसर है? तो 106 का अगर मैं ऑप्शन दिखा दूँ आपको, तो आप अंदाज़ा लग जाएगा आपको। देख लीजिए। तो इसके 2 ऑप्शन ये रहे और इन 2 ऑप्शन में से बताना है कि आपको कौन-सा ठीक है। ये तो ए, बी, सी, डी कौन-सा ठीक है वो मुझे जल्दी बताइए। तो 106 का राइट आंसर अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 106 का जो राइट आंसर था वो ए था। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। ये रहा 107वां क्वेश्चन। 107वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर खरा शब्द है और खरा शब्द का जो है उल्टा बताना है। तो खरा-खोटा आपने सुना होगा, बहुत आसान है खरा-खोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। खरा-खोटा इसका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर इसी कहावत भी। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है 107वां। 108वां क्वेश्चन। 108वें क्वेश्चन में बताना है आपको विलोम। किसका विलोम बताना है? या उपकार शब्द का विलोम बताना है। तो उपकार शब्द का बताओ क्या है विलोम? थोड़ा सोचो और बताओ। 108 में बताओ क्या है? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 108 में? सी हो जाएगा, अपकार। क्लियर हुआ? इसके बाद 109वां क्वेश्चन। 109वां क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अनिवार्य शब्द का विलोम बताना है। तो अनिवार्य शब्द का विलोम क्या है बताइए? सोचो। 109 का बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा।
क्या बताओ, सोचो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बी और सी दोनों ठीक है। कौन कौन सा? बी और सी दोनों ठीक है। अनिवार्य का विकल्प भी होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है कि अपनी इच्छा से करना, ठीक है। अनिवार्य मतलब करना ही है, तो इसलिए दोनों को मिलाकर राइट आंसर जो उसका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। 110वां क्वेश्चन। 110वें क्वेश्चन बहुत आसान है। विस्तृत शब्द, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा, और इसका उल्टा क्या है? संक्षेप। तो संक्षेप इसका कहाँ पर है? संक्षेप इसका ढूंढिए, बताइए कहाँ पर है। ये संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होता है, सही है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। और इसके बाद बताइए यहाँ पर 111वां क्वेश्चन। 111वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या उधम शब्द, उधम शब्द का विलोम बताना है। तो उधम शब्द का विलोम क्या होगा 111 का? अरे बहुत आसान है, ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? उधम, ठीक है। और धम का उल्टा क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 112वां क्वेश्चन। 112वें क्वेश्चन में आपको देना है उन्मुख। उन्मुख का उल्टा क्या हो जाएगा? उन्मुख उल्टा, उन्मुख का उल्टा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। और इस तरीके से ये रहा 113वां क्वेश्चन। 113वें क्वेश्चन में भी आपको बताना है किसका? निस्वार्थ का उल्टा बताना है। किसका बताना है? निस्वार्थ का उल्टा बताना है। तो बताओ क्या है? 113। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ। अभी पीछे आया भी था, आपने इसका आंसर दिया भी। निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ, इसका उल्टा हो जाएगा, जो किसी के प्रति स्वार्थ रखता हो। अब ये बताना है आधुनिक शब्द, ठीक है। आधुनिक शब्द का विलोम बताना है। ये पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दिया गया है। अब यहाँ जो बताना है आपको, क्या बताना है? इसका उल्टा बताना है, ठीक है। दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, और दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। तो 114 में मैंने दो ऑप्शन आपको दिखा दिए हैं, और दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। तो आधुनिक का उल्टा बताना है। तो आधुनिक का उल्टा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? आधुनिक का उल्टा प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 115वां क्वेश्चन। 115वें क्वेश्चन में आपको बताया है प्रवेश का उल्टा बताना है। तो प्रवेश का उल्टा जो हो जाएगा, अभी पीछे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इस शब्द को बार बार पूछा गया है, और तीसरी बार ये आ गया है। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? प्रवेश मतलब कहीं भी एंटर होना प्रवेश होता है, और इससे बाहर निकलना क्या होता है? निकास होता है, ठीक है, एग्जिट जो होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 116वां क्वेश्चन। 116वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि दूषित शब्द का, ठीक है, दूषित शब्द का विलोम बताना है। तो दूषित शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा 117वां क्वेश्चन। 117 में आपको बताना है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो इंसानों को द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम कहलाता है, और जो इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता है क्या कहलाता है? बताओ, सोचो। बहुत आसान है, प्राकृतिक कहलाता है। राइट आंसर सी हो गया। इसके बाद 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ आस्था शब्द का, ठीक है, आस्था शब्द का उल्टा बताना है। तो कहते हैं ना कि मेरी ईश्वर में आस्था है, ठीक है, और जो आस्था नहीं रखता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? बताइए आपको क्या कहलाता है? अनास्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अनास्था कहलाता है। मेरी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, क्या होगी? अनास्था। ये रहा 119वां क्वेश्चन। 119वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि दुर्बल शब्द का उल्टा बताना है। तो दुर्बल शब्द का विलोम बताइए। तो दुर्बल शब्द का विलोम क्या है? दुर्बल शब्द का सुलभ। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा 120वां क्वेश्चन। 120वें क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि रोचक शब्द क्या? रोचक शब्द, और रोचक शब्द का उल्टा बताना है। क्या हो जाएगा बताओ? थोड़ा सोचो 120 में। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं पता तो फिर बेकार है, आपको तैयारी करना है एसएससी के किसी और एग्जाम के लिए। ये तो बहुत आसान है, रोचक। अब मान लो मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मूवी देखते देखते मैं क्या हो, रोमांचित हो रहा हूँ, ठीक है, रोमांचित हो रहा हूँ, तो इसी शब्द को कहते हैं रोचक। तो बस अब जब हम किसी चीज को देखते हैं और बोर होते हैं, हमें फील नहीं आता, तो देखते हो तो क्या होता है? नीरस लग रहा है चीज को देखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये रहा 121वां क्वेश्चन। 121वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? ये कर्मठ का बताना है। कर्मठ का उल्टा क्या है? 121। बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? कर्मठ मतलब बहुत मजबूत है, ठीक है, और बहुत मजबूत है क्या हो जाएगा? मतलब काम करने वाला है। जैसे मान लो मेरा किसी भी काम करने का मन करता है, तो उस काम के प्रति क्या हूँ? कर्मठ हूँ। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो काम नहीं करता है क्या होगा? कामचोर। तो राइट आंसर इसका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि नित्य शब्द का विलोम बताना है। 122 में क्या बताना है? नित्य शब्द का विलोम बताना है। तो बताइए नित्य शब्द का विलोम क्या है? बताओ, सोचो और थोड़ा सा बताओ, दिमाग लगाकर, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। क्या है बताओ? अनित्य का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनित्य का राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये रहा 123वां क्वेश्चन। 123वें क्वेश्चन में भी आपको छांटना है कि सुधा शब्द, ठीक है, सुधा शब्द का विलोम क्या है। तो सुधा शब्द का विलोम छांटिए। तो ये देखो, सुधा का विलोम, विलोम है, ये पर्यायवाची है, ये भी इसका पर्यायवाची है और ये भी इसका पर्यायवाची। बचा क्या? यहाँ पर डी बचा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 124वां क्वेश्चन। 124वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या? सृष्टि। यहाँ पर सृष्टि, और सृष्टि का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि मतलब संरचना होना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिगाड़। बिगाड़ किससे होता है? प्रलय से होता है, तो प्रलय इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का। इसके बाद ये रहा 125वां क्वेश्चन। 125वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर्वदा, सर्वदा का राइट आंसर क्या है? सोचो और दिमाग लगाओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सर्वदा का राइट आंसर यदा कदा। ये रहा 126वां क्वेश्चन। 126वें क्वेश्चन में आपको बताना है योग, और योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। और इसका उल्टा देखा जाए तो उल्टा क्या होगा बताओ? योग, और योग का उल्टा क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, मतलब टूटना। क्या हो जाएगा? टूटना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। इसमें आपको बताना है प्रश्न, और प्रश्न का बताना है क्या? राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सोचोगे तो इसका आंसर ही मिल जाएगा। क्या है बताओ? यहाँ पर इसका प्रश्न का मतलब क्या होता है? प्रफुल्ल, बिल्कुल सही बात है। हर्षित, ये भी ठीक है। क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। खीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वाचाल का क्या बताना है? वाचाल का बताना है हमें क्या? राइट आंसर। और राइट आंसर क्या है बताओ? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्या? मितभाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया? एसएससी जीडी में अभी तक हमने जो विलोम शब्द चल रहे थे, विलोम शब्द, अब विलोम शब्द में हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट 128 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका स्कोर क्या है बटे में मुझे करके बता दीजिए कि हमने 128 में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक को लेकर होगी, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगली क्लास में आपको तैयार करना होता है उसे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ। इंडेक्स इंडेक्स में आपको वैसे लिख भी रहा होगा, जो बच्चे लगातार या तैयारी कर रहे हैं। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, और इसमें हमने शुद्ध अशुद्ध भी कर लिए हैं, अब विलोम शब्द भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जो तैयार करना है वो तैयार क्या करना है? पर्यायवाची शब्द करने हैं या समानार्थी शब्द तैयार करने हैं। तो ये अपना टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें तैयार करना है मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो कल तैयार रहेंगे 50 क्वेश्चन तैयार करने के लिए। इसमें क्या करना है? हमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। किसके? पर्यायवाची के। तो तैयार रहेंगे सब, और जितना भी स्कोर आपका है वो मुझे कमेंट करके बता दो। और कोई भी किसी तरीके का संशोधन करना है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको ऐड करने हैं, किसी भी तरीके की वीडियो आपको बनवानी है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस तरीके की वीडियो चाहिए, हमें इस तरह का वीडियो देखना है, इस तरह का कंटेंट देखना हमें पसंद है। और जल्द ही मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ? भूगोल लेकर आ रहा हूँ। भूगोल की क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और वो कौन सा? भारत का भूगोल। क्लियर होगा?